जी सीना साहब है घर में? जी बाबू तो शहर के बाहर गए हैं, 1 हफ्ते बाद ही लौटेंगे। कोई मैसेज था उनके लिए? मैसेज नहीं, उनके लिए नोटिस है। नोटिस? कैसा नोटिस? कौन है कनन? दी, ये नोटिस। नोटिस? किस बात का नोटिस है ये? दी वो बाबू ने। मैं बताता हूँ। सीना साहब ने ये घर गिरवी रखकर हमसे 5 लाख रुपए ब्याज पे लिए थे। क्या? हाँ, धक्का तो हमें भी लगा था। आज तक उन्होंने एक भी किस्त नहीं चुकाई है। जब वो आए तो उनसे कह देना 1 हफ्ते के अंदर अंदर अगर हमारा पैसा वापस नहीं लौटाया तो ये घर भी हम नीलाम करवा देंगे। पापा ने इतनी बड़ी रकम लेकर हमें बताया तक नहीं। उन्होंने ये तो घर भी गिरवी रख दिया था। और इसी वजह से पापा हमेशा इतनी टेंशन में रहते हैं। और उनके कॉलेज वापस ज्वाइन करने के पीछे भी यही वजह रही होगी। अब क्या होगा दी? अगर 1 हफ्ते में पैसा नहीं लौटाया तो हमारा घर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन दी, उसने कहा है कि 1 हफ्ते बाद वो उसे जो करना है वो 1 हफ्ते के बाद करेगा। लेकिन इन 7 दिनों में हमें किसी ना किसी तरह से 5 लाख रुपए का बंदोबस्त करना होगा ताकि पापा के सर से ये बोझ हट सके। लेकिन ये सब हमें पापा के आने से पहले करना होगा। लेकिन हम करेंगे क्या दी? ये तो मैं भी नहीं जानती हूँ, लेकिन हाँ, इतना जरूर जानती हूँ कि हम सब साथ मिलके कोई ना कोई रास्ता जरूर ढूंढ लेंगे। तुम सब मेरा साथ दोगी ना? जी दी, हम सब आपके साथ हैं। हम सब। मोली, इतनी रात को तुम बाहर क्या कर रही हो? मैं तो तुम्हारे पास ही आ रही थी। तुम अपना बैग मेरे कमरे में भूल गए थे। मोली, तुम अपने परिवार को मिस कर रही हो। डोंट वरी। लड़की हमें देख रही है, वो हम पर शक हो गया। डोंट वरी। गुड नाइट माय चाइल्ड। चलो वरना मॉली वापस आ जाएगी। आज की रात मिस पी के साथ। How do you guys like this place? Fabulous. Nice. अच्छा सुनो, तुम लड़कियां यहीं रुको, मैं 2 मिनट में आती हूँ। And don't be naughty. Lovely. You look amazing. थैंक यू। मैं सोच रही थी कि मैं इतनी क्यूट, प्यारी और सुंदर लड़कियों के साथ डिस्को जा रही हूँ, तो मुझे भी तो थोड़ा हैपनिंग लगना चाहिए। Oh, Missy, you are too good. Come, follow me. चलो गर्ल्स, सब लोग अपनी अपनी नाक बंद करो। ठंडी का तोड़ फ्रेंडी, थोड़ी कड़वी जरूर होगी, बट यू ऑल नो अच्छी दवाइयाँ हमेशा कड़वी होती है। टू मिस ब्रिगेंजा। I see
ओह नो, यहाँ तो ताला लगा हुआ है। अब हम अंदर कैसे जाएंगे? चलो ना वापस वहीं चलते हैं। शट अप यार। डोंट वरी, मैं गेट खोलकर चाबी लेकर आती हूँ। मिस ब्रिगेंजा, इस उम्र में भी शी इज सो एनर्जेटिक। वापस वहीं चलते हैं ना। शट अप यार। हवा हवाई। कौन है? तेरा बाप। तेरी माँ, ऐसी ड्यूटी करते हो तुम? ये चाबियां मैंने तुम्हारी जेब से निकाली और तुम्हें पता तक नहीं चला। कल सुबह मेट्रो से मैं तुम्हारी कंप्लेंट करूंगी। मेरी नौकरी चली जाएगी, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। जाओ जाकर मुंह धो कराओ और खबरदार अगर आइंदा ड्यूटी पर सोए तो। कभी नहीं सोऊंगा, अब तो दिन में भी नहीं सोऊंगा। Come on, go to your rooms. Come on. Good night. Good night, girls. Good night. Good night. Good night. कहाँ जा रहे हो सीजी? सीजी, कभी तुमने सोचा था कि एक दिन ऐसा आएगा कि हम एक दूसरे की सूरत तक देखना पसंद नहीं करेंगे? इस घर में बहुत कुछ हुआ है और बहुत कुछ हो रहा है जिसका मैंने सपने में भी तसव्वुर नहीं किया था। क्यों हो रहा है सीजी? वजह तुम भी जानते हो। हाँ, मैं जानता हूँ, और फिर उन्हीं बातों पर मैं बहस या झगड़ा नहीं करना चाहता। सीजी, तुम्हारा बेटा सूजल और मेरी बहू कशिश दोनों एक ही नाव पर सवार हैं। मैं सिर्फ इतना बताने आया हूँ कि हालात इससे बुरे नहीं हो सकते थे। पीयूष ने कशिश को डिवोर्स देने का फैसला लिया है। हाँ सीजी, सोचो कि आगे क्या हो सकता है। इसी घर के एक बेटे ने जिससे अलग होने का फैसला लिया है, कहीं वो इसी घर के दूसरे बेटे की खुशी बन गई तब क्या होगा सीजी? हम तो अभी एक दूसरे का सामना नहीं कर पा रहे, तब एक दूसरे का सामना कैसे करेंगे? सीजी, लोग तो वही रहेंगे पर रिश्ते बदल जाएंगे, और बदले हुए रिश्ते ना हमें जीने देंगे ना मरने। अच्छा तो होगा कि हम अलग हो जाए। ललित, इस घर में कई ऐसे फैसले लिए गए हैं जिनसे मैं सहमत नहीं हूं। हाँ ललित, मैं जानता हूं तुम्हारे इस फैसले से सिर्फ ये घर ही नहीं टूटेगा, मगर इसके साथ साथ हम सबके दिल भी टूटेंगे। लेकिन अफसोस, इसके अलावा अब और कोई चारा भी नहीं है। There's absolutely no way out. ललित, हमारा साथ शायद यहीं तक था। ऋषि, ये क्या कर रहे हो? बताता हूँ। किस? चलो एक पर्ची उठाओ। रानी मुखर्जी, प्रीति जिंटा, उर्मिला मातोड़कर। कुछ समझी? समझ गई। तुम कह
कहना चाहते हो कि मैं रानी मुखर्जी जैसी दिखती हूँ? और मैं प्रीति जिंटा। और मैं उर्मिला मातोडकर जैसी। मैं किसी को धोखे में नहीं रखता। ये सब तो स्क्रीन अवार्ड्स के नॉमिनेशंस के नाम है। रानी, प्रीति, उर्मिला, भूमिका, रवीना, ये सब नॉमिनेट हुए हैं। मैं तो कंफ्यूज हो रहा हूँ कि इस बार जीतेगा कौन। उर्मिला मातोडकर ही जीतेगी। भूत में तो उसने कमाल कर दिया। मुझे नहीं पता कि कौन जीतेगा, लेकिन मैं अवार्ड्स देखने जरूर चाहूँगा। ऋषि, हमें भी ले चलोगे ना अवार्ड्स देखने? ठीक है, but first, give me a kiss. अब तो ले चलोगे ना अवार्ड्स देखने? ठीक है, मैं घर पर टीवी में देखूंगा, तुम लोग भी आ जाना। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, हम एक हफ्ते में 5 लाख रुपए लाएंगे कहाँ से? वही तो, 5 लाख कोई छोटा अमाउंट तो है नहीं। दी भी कब से न्यूज़पेपर लेकर बैठी है, लेकिन उससे क्या होगा? ऐसी तो कोई जॉब नहीं जो है। ऐसा एक जॉब है जहां हम एक हफ्ते में 5 लाख रुपयों का बंदोबस्त कर सकते हैं। कौन सी जॉब दी? देखो, एक क्वेस्ट एस्टेट एजेंसी को कमीशन बेसिस पर काम करने वाले एजेंट्स की जरूरत है। हम अभी वहां जाएंगे। दी एस्टेट एजेंसी में ये काम हमारे लिए कुछ अजीब सा है, बट राइट नाउ दिस इज द बेस्ट ऑप्शन। अगर हमने मन लगाकर काम किया और अगर किस्मत ने हमारा साथ दिया तो हो सकता है कि एक हफ्ते में हम कोई बड़ी सी डील फाइनल कर दें। इतनी बड़ी डील की कमीशन बेसिस पर हमें 5 लाख रुपए मिल जाएं। दी, 5 लाख कमीशन? हाँ कनन, जहाँ करोड़ों का सौदा होता है वहाँ 5 लाख रुपए बड़ी रकम नहीं है। इट्स अ वेरी बिग एजेंसी। बाकी हमारी किस्मत। कम से कम हम कोशिश तो कर सकते हैं, क्यों? यस दी, लेट्स ट्राई। हाँ दी, जब हम सब साथ हैं तो किस्मत भी हमारा साथ देगी। दैट्स लाइक द स्पिरिट। दी, यहाँ हमारे अलावा और कोई लड़कियां इंटरव्यू के लिए नहीं आई। नहीं महक, ये जॉब हमारे सिवाय और किसी को नहीं मिलेगी। वर्मा, ये सारे लोग इंटरव्यू के लिए आए हैं। बहुत लोग हैं, अब किसी को अंदर मत आने देना। आप लोग यहाँ? सर, यहाँ इंटरव्यू के लिए आए हैं। सॉरी लेडी, आप लोग गलत जगह पर आए हैं। हमें सिर्फ मेल एम्प्लॉयज की जरूरत है। एक्सक्यूज मी सर। सर, आपने जो एड पेपर में दिया था उसमें ये नहीं मेंशन था कि आपको सिर्फ मेल एम्प्लॉयज की जरूरत है। ऐसा हो ही नहीं सकता है। सॉरी सर, क्या है, पहले कभी ऐसा हुआ नहीं है। हमें फीमेल एम्प्लॉयज की जरूरत नहीं है और ये काम औरतों के बस का नहीं है। एक्सक्यूज मी सर, अगर आपको हमें जॉब नहीं देना है तो मत दीजिए, लेकिन औरतों की काबिलियत पर उंगली उठाने का हक आपको नहीं है। वर्मा, इनको कॉन्फ्रेंस रूम में ले आओ। मे बी कम इन सर? यस, पर आप लोग सब एक साथ? आई मीन सर, हम सब साथ में हैं और सब साथ में काम करना चाहते हैं। ओह आई सी, बैठिए। नो सर, थैंक्स। देखिए मैडम, ऐसा नहीं है कि औरतों की काबिलियत पर मुझे कोई शक है, पर ये जो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम है, इसमें हर रोज कई किस्म के लोगों के साथ पाला पड़ता है और क्लाइंट्स की मेंटालिटी का क्या कहना। यू कैन नॉट जज देम। आप समझ रही हैं मेरा कहने का मतलब? यस सर, आई कैन अंडरस्टैंड सर। सिर्फ एक मौका सर, प्लीज सर। आप लोगों को इस फील्ड का कोई एक्सपीरियंस है? आपको हमारे वर्क प्रोसीजर मालूम है? यस सर, हमने आपके ब्रोशर्स पढ़े हैं। किन प्रॉपर्टीज को कैसे डील करना है वो सब पढ़े हैं हमने। आपका ये जुनून और काम के प्रति लगन को देखते हुए मैं ये जॉब आप लोगों को देता हूं। मिस्टर वर्मा से सारी डिटेल समझ लीजिए और आज से ही काम शुरू कर दीजिए। ऑल द बेस्ट टू यू ऑल। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। सर, हम आपको निराश नहीं करेंगे। ओके।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।